देखिए गाइस, यहाँ पर जितना भी लिखा हुआ है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है एक्सरसाइज आपका 40 में। ठीक है, अब आप सभी लोग जवाब दोगे मुझे। मैं आपसे एक एक करके सभी से पूछूंगा, सभी लोग बताएंगे। और ध्यान देना इस चीज को, जिनसे पूछा जाएगा वही हम जवाब बताएं। देंगे, बीच में कोई और हम जवाब बताएं। मत दे देना। ठीक है, जिनसे मैं प्रश्न करूंगा वही जवाब देंगे, कोई और जवाब मत देना। ठीक है, सो गौर करना। और सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, विशाल आप बताओ मुझे। विशाल सुन पा रहे हो ना? एक, सर हाँ चलो देखो, मैंने ये जो कलर किया है ना, प्रीति गाना क्यों नहीं गाती है, इसका ट्रांसलेट करो। आप कैसे करोगे? सर व्हाई डू नॉट प्रीति सिंग्स अ सॉन्ग। अ, आपने यहाँ पर डू का प्रयोग किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो डू का प्रयोग होता है या डज का प्रयोग होता है। तो आपने यहाँ पे डू का प्रयोग किया, क्या डज का नहीं होता है? यस सर होता है, लेकिन सिंग्स हम लगा ही दो। व्हाई डू नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, प्रीति सिंग्स अ सॉन्ग। अ, डू ही होगा सर। बाकी सभी लोग चुप रहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सभी लोग चुप रहिएगा। जिनसे पूछा जाएगा, जिनसे डिस्कस चलेगा वही जवाब देंगे। ठीक है, सो आप लोग गौर करो, आप लोग गौर से सुनो। ठीक है, गौर से सुन करके आप सीख सकते हो। जवाब देने की बारी आएगी तो जवाब देना। विशाल जी आप गलत बता रहे हो, थोड़ा सा याद करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस डू डज का प्रयोग होता था उसमें, है ना? तो डू डज जो निगेटिव वाला में था, और आपका ये जो है डब्ल्यू एच वाला में, तो इसमें भी तो होगा ऑब्वियसली। बट डू और डज में आपका डिफरेंट जो है V1 और V5 का ही है। तो आप प्रीति के साथ आप डज का प्रयोग करोगे, ना कि डू का प्रयोग करोगे, बिकॉज प्रीति जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका वर्ब का 5 रूप लगेगा ना। तो आप इसमें और दूसरी बात, जब भी किसी सेंटेंस में आपको डू डज और डिड दिख गया, तो जिस उसमें क्या होता है, वर्ब का पहला रूप प्रयोग होता है। डू डज और डिड जिस सेंटेंस में आप प्रयोग कर रहे हो ना, तो उसमें वर्ब का पहला रूप प्रयोग करोगे। चलो अब फिर से आप बनाने का कोशिश करो तो आप। प्रीति डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। नहीं, व्हाई प्रीति डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। हाँ अब सही बनाया आपने। व्हाई डज प्रीति नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये सही किया आपने। देखो गौर से, आप लोग हड़बड़ाओ नहीं, जवाब दो, अच्छे से बन जाएगा। कोई कड़ा नहीं है, आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। श्रेया बर्मन आप बताओ। आप चलो बता दो, तुम्हारी गाय क्या देती है, ये वाला, इसका ट्रांसलेट कैसे करोगे? What are you give? Um, what are what? चुप रही हो। अच्छे से सोच के जवाब दो, गलत नहीं होना चाहिए। टाइम ले लो कुछ देर, लेकिन अच्छे से जवाब दो। जरा याद करो, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने आपको आना चाहिए। तो सब्जेक्ट इसमें गाय है ना, और गाय जो है, जी सर। गाय में अब ये ढूंढिए आपकी कौन सा पर्सन में है। तो गाय आपका थर्ड पर्सन में है, और उसके बाद ढूंढिए ये नंबर कौन सा है, सिंगुलर है या प्लुरल है? तो सिंगुलर है ना गाय। यस सर। तो इसके साथ आप जाओगे वर्ब 5 को लेकर के। अब बनाओ। अब हिंट मैंने आपको दिया, अब बनाने का कोशिश करो। What do what do you give?
हमारी गाय क्या देती है? What do you तू नहीं give? डज व्हाट डज आवर काउ गिव? Sir, what do you give cow? नहीं, गलत हो आप। विशाल व्हाट आप डज बना दो आवर इसको। काउ गिव? विशाल आप बनाओ और इसका डिस्क्राइब भी करोगे आप कैसे बना रहे हो। What does give your cow? गिव्स का प्रयोग नहीं करो, बिकॉज आप गिव्स का प्रयोग तभी करोगे जब डू और डज का प्रयोग नहीं रहेगा। यहाँ पे आपका डज का प्रयोग हो चुका है तो डू का प्रयोग, सॉरी डज का प्रयोग हो चुका है तो गिव का प्रयोग करो। ठीक है, व्हाट डज योर काउ गिव। ठीक है, सर हम माला जपे सब हमको बहुत आ रहा है। आ रहा है तो शांत रहिए, आपका भी बारी आएगा, आपसे पूछा जाएगा, जवाब देना आप भी। ठीक है, बाकी सभी लोग ध्यान दोगे कोई भी तो पूछ ऐसा लीजिए। नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वही सिर्फ सीख रहे हैं, जिनसे मैं नहीं पूछ रहा हूँ वो भी सीख रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है, जब उनसे डिस्कशन चल रहा है ना, तो आप भी तो सीख रहे हो, सुन ही रहे हो। सो कंसीडर रहो, थोड़ा कॉशियस रहोगे यहाँ पर। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब देखिए ये वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षक क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, और इसे बताएंगे संदेश। चलो आप बताओ तो, शिक्षक क्यों पढ़ते हैं। Why do you teach होगा सर? क्या होगा, जोर से बोलो। Why do teacher teach होगा सर? टीच मतलब पढ़ना होता है, थोड़ी वो पढ़ाना होता है। यहाँ पे पढ़ते लिखा हुआ है। एक मिनट फिर से बता रहे सर। शिक्षक क्यों पढ़ते हैं लिखा हुआ, पढ़ना का मीनिंग होता है सर 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 Why do teachers reading sir? Read sir. अब आपने यहाँ पर डू का जो प्रयोग किया, वो डू का प्रयोग क्या होगा या डज का प्रयोग होगा। देखो जरा, इसका सब्जेक्ट जो है शिक्षक लिखा हुआ है, तो शिक्षक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जाता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका वर्ब का 5वां रूप प्रयोग होता है ना। शिक्षक Why do teachers fall? सर हम बताएं? नहीं, कोई नहीं जवाब देंगे, बाकी सभी लोग चुप रहेंगे। भाई का प्रयोग आपने किया, भाई के बाद डू या डज का प्रयोग करना होता है, तो ये शिक्षक के साथ किस चीज का प्रयोग करोगे। सर हमसे पूछिए, कोई पूछते हैं। आवाज नहीं जा रहा सर, डू का होगा प्रयोग सर। डू का प्रयोग किसके साथ होता है, डू और डज में क्या अंतर है बताओ। सर शिक्षक तो हो गया, शिक्षक देखो सिंगुलर नंबर है, ठीक है, सबसे पहले, और सिंगुलर नंबर के साथ साथ थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां रूप प्रयोग होता है, तो वर्ब का 5वां रूप आपका डज होता है, ना कि डू होता है। ठीक है, तो डज का प्रयोग इसमें करो आप, डू का नहीं। और इसका बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा, भाई पहले बाहर किया आपने क्यों का मीनिंग, उसके बाद डज का सर हम करोगे। बताते हैं। इनके भी आप चुप रहिए प्लीज। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना। यहाँ पर देखिए शिक्षक क्यों को बाहर करोगे, देखो सीखो, मैं जब बता रहा हूं ना तो आप लोग सीखो, जब बता रहे हैं तो सीखने का प्रयास करो, फिर आप लोग से तो पूछा जाएगा ही।
क्यों को पहले बाहर करोगे, व्हाई, उसके बाद डज लगाओगे, व्हाई डज टीचर रीड। अभी देखो टीचर भी पढ़ा करते हैं, बिना पढ़ाए नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है पढ़ाने के लिए। ये सब चीज को तो नहीं पढ़ना पड़ता है जो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन और क्लास जब लेता हूँ ना, हायर जब क्लास का सेशन चलता है तब पढ़ना मुझे भी पड़ जाता है। सो गाइज ध्यान देना। गुड्डू जी अब आप अपना माइक को अनम्यूट करेंगे और आप बताएंगे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेट करो। चलो गुड्डू जी आपके लिए ये क्वेश्चन है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? सर व्हाट डज योर फादर डू? क्या लिखा हुआ है, भाई का प्रयोग नहीं, व्हाट का प्रयोग करो इसमें आप। व्हाट ही बोले सर। फिर से बोलो। व्हाट डज योर फादर डू? हाँ सही है, व्हाट डज योर फादर वर्क, या फिर व्हाट डज योर फादर डू। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दूसरे प्रतिभागी के पास जाता है, और सबसे पहले ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, वह कैसे सच बोलती है। चलो ये क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया, चलो इनके भी बताओ कैसे बनेगा। चलो बताओ, आपके लिए आ गया, देखिए। हमसे पूछ रहे हैं सर? हाँ कहाँ रहते हो, जो आपसे पूछते हैं तो आप जवाब नहीं देते हो, बीच में देते हो सिर्फ। सॉरी सर बोल रहे हैं। He tell the truth. वह कैसे सच बोलती है? Who does she tell the truth? Interrogative है। जी। सबसे पहले आप इसमें देखो, WH वाला चल रहा है सेशन, ठीक है, तो WH वाले सेशन के अंतर्गत आपका कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कैसे का मीनिंग सबसे पहले बाहर करो। तो हु तो बोल रहे हैं सर, वो गलत नहीं, काम बोल रहे हैं। Who does she tell the truth? तो कैसे का मीनिंग हाउ होता है, HOW, हाउ। Sorry, sorry, how? चलो बताओ, फिर से बताओ, क्या क्या बनेगा। How does she tell the truth? हाँ ठीक है, अब सही बोला आपने। ओके, सर स्पीक द ट्रूथ होगा। टेल द ट्रूथ या स्पीक द ट्रूथ, बोथ आर करेक्ट। दोनों लगा सकते हैं, कोई भी, आप मेरा मर्जी। प्रतिदिन क्यों नहीं जाती है, ध्यान देना, ये वाला सेंटेंस का बनाना है, और जिनसे पूछूंगा वही बनाएंगे, ठीक है, बाकी सब लोग देखेंगे सर टेल मीन्स कहना होता है सर, हाँ टेल, और स्पीक मीन्स बोलना। टेल मिस बोलना भी होता है, टेलीलाई होता नो है ना, सर। टेलीलाई मतलब झूठ बोलना, टेल ट्रूथ मतलब होता है। ओके सर, ओके। देखो चलो, ये क्वेश्चन को मैंने कलर किया। आपकी बेटी प्रतिदिन स्कूल ट्यूशन क्यों नहीं जाती है, और ये सत्या आप बताओ। Satya is not present, isn't it? बताएं सर हम। No. दीपक जी आप कोशिश करिए कैसे बनेगा।
सबसे पहले देखिए इसमें मतलब आपको our WH क्वेश्चन का वर्ड मीनिंग बाहर करना है, और इसमें आपको दिख पा रहा होगा क्यों लिखा हुआ है, तो क्यों का मीनिंग को बाहर करोगे। why does our daughter Pratibha not want to इनके भी शांत रहो, आवाज बहुत आता है आपके यहाँ से, आप बोलते हो माइक को म्यूट करके बोलो। कुंदन चलो आप बताओ तो। हम बताएं सर। कुंदन कुंदन बताएंगे। जी 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 सर। Why your daughter does not go to school every day? देखो आप भाई का प्रयोग किए हो ना, तो भाई के तुरंत बाद डू और डज का प्रयोग होता है। सर स्पीक मतलब लर्निंग में तो सही। हाँ वो भी ठीक है ट्रांसलेट। जी सर। डू डज का प्रयोग करो सही जगह पे, बनाओ कैसे बनेगा। डज लगेगा। सर तो why does your daughter not go to school every day? Why does your daughter not go to Daughter? tuition every day? ठीक है। Yes sir. देखो आपसे जब देखो ये क्या है ना, जब आपसे हम लाइव पूछ रहे हैं तो आप लोग कॉन्फिडेंस को खो रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि मुझसे क्वेश्चन कड़ा पूछा जाएगा या हल्का पूछा जाएगा, ना जाने बता पाएंगे नहीं, तो जानते हुए भी नहीं बता पा रहे होंगे आप। सो आप ऐसा करिए, कॉन्फिडेंस को सबसे पहले लाइए, गलत होगा तो होगा लेकिन बताना है, आप सीखे हो ना यहाँ पर। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है ना, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं। इंटरव्यू में यही होगा आपका। रिटन टेस्ट कोई भी दे सकता है, ओरल टेस्ट देना थोड़ा टफ पड़ जाता है। चलो अब मैं क्वेश्चन, आयुष आर यू प्रेजेंट हियर। Not, नहीं सर, ओके नहीं सर, was present नहीं है क्लास में। शशंक आप बताओ चलो। शशंक मेहरा कौन है, शशंक मेहरा जी आप बताइए कैसे बनेगा, आप क्या चाहते हैं। want? What do you want? संदेश चलो आप बताओ। What do you want? What do you want होगा सर। व्हाट डू यू वांट का प्रयोग कर रहे हो, हाँ सही है। देखो आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, बिल्कुल सही है। जवाब दो, जवाब दो दोस्तों, क्यों नहीं देते हो। मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ, चलो इसका बनाओ तो कैसे बनेगा, इनके भी चलो बताओ, आपके लिए क्वेश्चन आ गया। लो क्या बनाए सर? मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ। मैं सब कुछ बना रहे हैं सर, एक मिनट सोचने दीजिए। Why do not I can everything? फिर से रिपीट करो तो। सर ये सब Why ट्रांसलेट करके I बना do रही है not सर I मोबाइल can पे। everything?
हाय डू आई नोट हेलो सर। नो का प्रयोग करोगे, ठीक है। गलत बना रहे हो आप, ठीक है। ध्यान दो, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप भाई का Why do not I can? हेलो सर, नो का प्रयोग आप गलत गलत कैसे प्लेस बना पे रहे हैं? कर रहे सुनिए हो। पहले। नो मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ, तो why do not I can everything होना होगा। गलत है, सुनो। मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ, ये सकना का प्रयोग आप कैन करके क्यों कर रहे हो? वो तो आपको मैंने मॉडल भर में सिखाया था, है ना। मॉडल भर में कैन का प्रयोग किया जाता है क्षमता व्यक्त करने के लिए। तो कैन का प्रयोग इसमें थोड़ी होगा। आप वैसे भी आप यहाँ पर डू और डज का प्रयोग कर रहे हो, तो डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है ही। तो डू और डज के साथ साथ आप कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, बिकॉज दो दो हेल्पिंग वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए प्रयोग नहीं होगा ना। तो गौर करना यहाँ पर। मैं सब कुछ क्यों नहीं जानता हूँ का इंग्लिश होगा। हाँ गुड्डू, बोलो क्या बोलना चाहते हो। सर हम पता है सर, सब चीटिंग कर रही है, इतना लेट कर रही है। और क्या बोले। चलो आप जवाब दे दो, चीटिंग पे मत जाओ, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, चीटिंग निगेटिव क्यों सोचते हो जी। ठीक सर, हम बता रहे हैं। वाई आई डोंट नो एवरीथिंग। भाई के बाद आप आई लगा दिए हैं, जबकि भाई के बाद डू डज का तो प्रयोग। डू लगाएगा कौन? डोंट लगाए सर। फिर से बोलो, क्या बोला आपने। वाई आई डोंट नो एवरीथिंग। भाई आई डोंट नो एवरीथिंग, डू डज का प्रयोग पहले करके बनाओ तो। सर फिर से एक बार आप बताइए ना, कंफ्यूज हो रहे हैं, हम गलत बनाए हैं। सर वाई पहले लगेगा, आई सब्जेक्ट के बाद डू डज लगेगा। सब्जेक्ट के पहले लगाओ ना, कैसे कर भाई के रहा तुरंत बाद लगाओ। हूँ, why हाय, do not I can everything। हाय डू आई नॉट नो एवरीथिंग, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, हाय डू आई। सर कैन लगा दे तो गलती हो गया। हेलो सर, अरे कैन लगा दिए तो गलती होगा, सॉरी नो लगेगा। कैन का प्रयोग इसमें नहीं करोगे, ठीक है। उसको नो नो पढ़ा जाता ऐसे है। बनेगा ना, why do not I know everything, ऐसे ही ना। भाई डू नॉट आई वर्ब हो नॉट, गई। सुनो सुनो सुनो, आप लोग गौर से सुनो। भाई डू आई नॉट नो एवरीथिंग ऐसे बनेगा, ठीक है। भाई डू आई नॉट नो एवरीथिंग, एक नोट का प्रयोग करोगे NOT नोट, एक नो का प्रयोग करोगे KNOW वाला मीनिंग, ठीक है। नो मतलब जानना होना है, जानता हेलो का, सर, जानता का मूल शब्द होगा जानना, जानना का मीनिंग होता है नो। उसी को तो हम गलत बोल दिए, हम गलत नहीं बनाए। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला सेंटेंस बताओ, आप उसे क्यों पसंद करते हैं। संदेश आप ट्राई करो तो बनेगा आपसे, देखो बन जाएगा, सारा आसान है, सारा सेंटेंस आसान है। why do इनके भी you म्यूट like करो him। माइक को, आप म्यूट करो माइक को। संदेश के लिए क्वेश्चन है ये। Why do you like her होगा सर। हाय डू यू लाइक हर, आप यहाँ पर आप हर के प्लेस पे हिज का प्रयोग कर सकते हो या हिम का। हिस होगा सर। हिस हिज का प्रयोग नहीं, हिम का हिस ना होगा सर। हिम का, हिम का। हिम का प्रयोग होगा। ओके सर। बिकॉज why do you like him। देखो हिम का प्रयोग करोगे, हिज का प्रयोग आपको बताए थे पोसेसिव एडजेक्टिव में होता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करने के बाद कुछ ना कुछ और चाहिए उसके बाद, तो आप सिंपली बना के आ रहे हो, व्हाई डू यू लाइक हिम। अब हिज लगाओगे तो उसके बाद कुछ देना पड़ेगा ना, कोई नाउन एक आता है हिज के बाद, पोसेसिव एडजेक्टिव वो हो जाता है। सो आपको पोसेसिव नहीं देना है, आपको ऑब्जेक्ट देना है।
और ऑब्जेक्ट होता है ही का हिम, तो यहाँ पर आप हिम का प्रयोग करोगे ना कि हिज का। ओके सर। थोड़ा थोड़ा देखो गलती होगा ओके आप सर। लोग के साथ, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप रेगुलर ध्यान दोगे। ठीक है, गलतियां हो रहा है, आज का क्लास बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रयास अच्छा था आप लोगों का। आज यहीं तक रहने देते हैं हम, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रयास करो बनाने का, अच्छे खासे बनाने का प्रयास करो, ठीक है। कि सर हेलो सर, एक बात बोले, मैंने वो तो गलत कर दिया, बट हम 2 सेंटेंस बना के बताए। एगो ये आपका भाई कैसे और कहाँ पढ़ते हैं, दूसरा भगवान कहाँ रहते हैं, ये दोनों बनाए। मैं आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप में ये सारा टोटल भेज देते हैं। एक्सरसाइज 40 को आप बना लोगे और मुझे सेंड कर दोगे बना करके। ओके सर। ओके सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस सेशन। गुड नाइट। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट Good वीडियो में कल, ठीक है। ओके सर।